इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला। ऑनलाइन क्लास कक्षा 11 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी को भक्ति काल के विषय में बतला रहे थे। पहले बताया जा चुका है कि भक्ति काल की मुख्य रूप से दो शाखा हुई, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण शाखा की भी आगे चलकर दो शाखाएं हो गई, जो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी इन दोनों शाखाओं के विषय में हम आपको पहले बता चुके हैं। आज जो सगुण शाखा की दो उपशाखाएं हुई, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, तो सबसे पहले हम रामाश्रयी राम भक्ति शाखा की विषय में हम आपको बतला रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि राम भक्ति शाखा, तो राम भक्ति शाखा में जितने कवि या जितने विद्वान राम के अनुयायी हुए, राम को ही अपना इष्ट देव मानकर उनकी आराधना किए या उनके जीवन वृत्तांत को लेकर के काव्य रचना की, वे सभी कवि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब आप राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता के विषय में ध्यान दें। सबसे पहले हम आपको बतला रहे हैं, पहला लिखा हुआ है राम भक्ति शाखा के कवियों ने दास्य भाव की भक्ति को प्रधानता दी। राम भक्ति शाखा के कवियों ने, जो राम भक्ति शाखा के कवि हुए, उन्होंने किसको प्रधानता दी? दास्य भाव की। अपने स्वयं को सेवक और राम को ईश्वर मालिक मान करके उनकी भक्ति की है। अपने को दास माना और राम को स्वामी मानकर उनकी आराधना की। दूसरा है राम के लोक रक्षक रूप को चित्रित किया गया है। राम भक्त कवियों ने राम को ही संसार का रक्षक मान करके ही अपने काव्य की रचना किया है। राम को ही संसार का रक्षक अर्थात राम को ही इष्ट माना, राम को ही एक अपना भगवान माना और राम को ही अपना भगवान मान करके उन्हीं के विषय में उनका यशगान, उनकी संपूर्ण लीला का वर्णन किया है। आगे देखिए, इस शाखा में प्रबंध एवं मुक्तक, जो पहले आप लोगों को बता दिया गया, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के काव्य की रचना की गई। किस शाखा में? राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवियों ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की। आगे देखिए, चौथा दोहा, चौपाई, छंद, सवैया, सोरठा। इन कवियों ने, इस शाखा के कवियों ने दोहा, चौपाई, छंद, सवैया, सोरठा छंदों को अपना करके अपने काव्य की रचना किया है। राम भक्ति शाखा का काव्य अवधी ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो राम भक्त कवियों ने अपने काव्य रचना में अवधी भाषा को और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं को अपनाकर अपने काव्य की रचना किया है। अगला है राम भक्त शाखा के अनुयायियों ने। राम भक्ति शाखा के अनुयायियों ने अर्थात राम को अपना ईश्वर मानने वाले कवियों ने अनेक दृष्टि से, मतलब अनेकों प्रकार से समन्वय, समानता को स्थापित करने का प्रयास किया है। राम भक्त कवियों ने अनेकों प्रकार से समानता को स्थापित करने के लिए, समाज में समानता को स्थापित करने का प्रयास किया है। अब इसके बाद
आपको हम बतला रहे हैं राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि। ये क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि राम भक्त शाखा के 2 या 3 कवियों के नाम लिखिए। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, सेनापति, दयाराम, सूदन, केशवदास, प्राणचंद। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राम भक्त शाखा के प्रमुख 2, 3 या 4 कवियों का नाम लिखिए, तो आप सीधे इन्हीं कवियों में से 3, 4 का जिसका पूछा हो, जितने का पूछा हो, तो उतने का नाम आप निकाल करके किसी का भी नाम लिख दीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब फिर एक क्वेश्चन और पूछता है कि राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं रचना। तो राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि, राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है या गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। उनकी रचना है श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा भी गोस्वामी जी ने अनेक रचनाएं की हैं। अब कल अगले दिन हम कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता और कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।